बोलूं भैया, कुछ नहीं बोलूंगी। आपने बात नहीं की सुपरवाइजर से? वो कुछ मानता ही नहीं है बेटा, किसी की बात वो नहीं मानता। सर पूरा कॉर्पोरेटर का हाथ है। बोलता था इनको के पैसे दो पैसे दो, हमने बोला कि हम गरीब आदमी हैं, हमने कहाँ से देने हैं पैसे। उसी शरारत से 7 साल के बाद इसने निकाला है। 50,000 लिया था उस टाइम इन्होंने भी, तो कोई पैसे लेकर सफाई कर्मचारी लगाते हैं। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को गरीब आदमी तो ऐसे ही रगड़ते रहते। सोनू गिल के साथ कॉर्पोरेटर बंटी है नरेंद्र सिंह, वो भी उसके साथ रला है। अपने जो इनके क्रिश्चियन है ना, उनको देखता है। जो हमारे लगे हैं 2-3 आदमी, उनको बड़ा तंग करता है सोनू गिल। इसने इतना गंद डाला है कि इसने अपनी बीवी लगाई है, बीवी घर बैठी है पर पे इधर से जा रही है ऑफिस से। बड़ा गंद डाला हुआ है। जो गरीब है उनको निकालते हैं, जो पैसे देते हैं उनको लगाते हैं। तो सोनू गिल अपने से सारा काम चला लेता है। जो नया बंदा लगाता है उसके साथ 50,000 अभी लिया। मेरे बेटे को हैदर को निकाला है उसने। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त हम ठीक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ये कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। इनका ये कहना है कि हम सफाई कर्मचारी हैं और हमें कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाता है, यानी कि नौकरी से जो है वो निकाल दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सर हैदर है, मैं वार्ड नंबर 70 में काम करता था। निकाल दिया गया सर, कोई रीजन नहीं, कोई लेटर नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं। 5-7 साल जो काम किए वो गए मिट्टी में। तो आगे से पैसे कोई इशू नहीं। दूसरे बंदे को पैसे मिल दिए, उसको रख लिया। बस अब मैं दफ्तर के चक्कर ही लगाते जा रहा हूँ कि डॉक्टर बोलते ये वो सर सोनू गिल के साथ कॉर्पोरेटर बंटी है नरेंद्र सिंह, वो भी उसके साथ रला है। हाँ, ये सर अपने ही ऑर्डर बनाते क्या और दफ्तर में बताते हैं कि ये बंदे का ये वो है, चलो जी। उनके साथ अफसरों के साथ रले हैं। इन्होंने बड़ा गंद डाला हुआ है। जो गरीब है उनको निकालते हैं, जो पैसे देते हैं उनको लगाते हैं। लोग घर में बैठे हुए हैं बेटा, उनका काम चल रहा है। बस काम हम लोगों से, जो घर में बैठे हुए हैं वो घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और सोनू गिल अपने से सारा काम चला लेता है। तो जो नया बंदा लगाता है उसके साथ 50,000 अभी लिया। मेरे बेटे को हैदर को निकाला है उसने। तो 3 महीने हो गए इसको दफ्तर के चक्कर काटते हुए। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। बेटे ये सोनू गिल कौन है? ये उधर लगा हुआ है सुपरवाइजर। तो ये मतलब सफाई कर्मचारी लगाने के लिए 50,000? हाँ, सफाई कर्मचारी लगाने के लिए 50,000 लेता है ये। सर इसकी पूरी CBI जांच होनी चाहिए इस मामले की, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कल की जिसने 50,000 दिए उसको भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे 5 साल की 7 साल के बाद निकाल दिया तो उसको 2 महीने के बाद में निकाल सकते। पैसे लिए थे? सर मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। इसलिए निकाला। बोलता था इनको के पैसे दो। हमने बोला कि हम गरीब आदमी हैं, हमने कहाँ से देने हैं पैसे। उसी शरारत से 7 साल के बाद इसने निकाला है। आपको भी निकाला गया? हाँ, मेरे को भी निकाला गया। 10 साल के बाद 10 साल तक मैंने काम किया, इतनी मेहनत से काम किया है म्युनिसिपालिटी में, और इन्होंने निकालते हुए कुछ नहीं बोला, कुछ बताया भी नहीं है। कारपोरेटर बोल के गए हैं कि इनको नहीं लगाना। उन्होंने भी मेरी जगह पे बंदे लगाए थे। 50,000 लिया था उस टाइम इन्होंने भी, तो कोई पैसे लेकर सफाई कर्मचारी लगाते हैं। हाँ, तो कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को गरीब आदमी तो ऐसे ही रगड़ते रहते। 6 महीने हो गए, मैं चल के थक गई, अब मैंने छोड़ दिया। अभी पता चला कि इनको भी निकाला, तो अभी मैं आई, मैंने बोला मैं भी बोलती हूँ इनके लिए। ये बेचारा छोटा बच्चा, इसके लिए दूध नहीं होता, पानी नहीं होता, किराए पे रहते हैं। 3 महीने हो गए सोनू ने इनको निकाले हुए। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सर रियाज है, वार्ड नंबर 70 में सर मैं काम करता हूँ। सर ये मेरी वाइफ है, ये उसकी पूरी वो है। सर कोविड में भी काम किया, 13 साल हो गए सर मेरे को, मगर ये दांतरी पहली बार हुई। काम करते 11 साल, इतने 11 साल इसको हो गया सर। आपको कब निकाला? अभी बोला। आज ही बोला, साथ में। किसने बोला आपको? वही सोनू गिल वही निकालता है बंदों को और नए बंदों को लगाता है। 3 महीने हो गए मेरे बेटे को निकाल। सर कॉर्पोरेटर नरेंद्र सिंह वो भी इनके साथ ही है पूरा। वो बोलते हैं आप जो मर्जी करो, दांत भी पकाओ, मैं आपके साथ में हूँ। अच्छा। वो बोलते हैं आप जो भी बोले वार्ड में, जो अन्याय के लिए बोले, जो डॉक्यूमेंट दिखाए उसको जहाँ तो डिफॉल्टर घोषित कर दो, जहाँ तो इसको बाहर निकाल दो। तो सर ये बात है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 13 साल हो गए सर मैंने योगदान देते हुए म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में। तो सर अब बताओ हम कहाँ जाएं? आप कितनी देर हो गई आपको म्युनिसिपैलिटी में काम? नहीं, 10-11 साल हो गए। आप कैसे गुजारा करोगे? 11 साल बाद आपको निकाल दिया गया 2 महीने में। क्या बोलूं भैया, कुछ नहीं बोलूंगी।
आपने बात नहीं की उस सुपरवाइजर से? वो कुछ मानता ही नहीं है बेटा किसी की बात, वो नहीं सर मानता। पूरा कॉर्पोरेटर का हाथ है, नरेंद्र सिंह का पूरा हाथ है कि इनको इधर से भगाया जाए, जो बोले उसको दफा कर दो, उसका सीधा कहना है सर, उसका सीधा कहना है, जो बोले उसको बाहर फेंक दो, ये नरेंद्र सिंह का कहना है, जो बोले उसको बाहर फेंक दो। आपने मेयर साहब से मिलने की कोशिश की? नहीं नहीं अभी नहीं की, अभी आप मिलने नहीं देते आपको? अभी नहीं वहाँ पे जाना है, मीटिंग कर रहे हैं बोल के। दोपहर के आए हुए आपको रीजन तो बताया गया होगा कि आपको क्यों निकाला गया? अपने से बहाने लगाते हैं भैया, वो बातें बनाएंगे अपने मुंह से, वो किसी के बात नहीं मानते। बहुत गंद डाला हुआ है उन्होंने, जो म्यूनसिपाल्टी में है ना, उन्होंने बहुत गंद डाला हुआ है, जिसके मर्जी आगे जाके बोलो, कोई मानता नहीं। 3 महीने हो गए मेरे बेटे को निकाला हुआ है सोनू गिल ने, तो वो बोलता है जो मर्जी करना है करो, ऐसे बोलता है। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने पैसे लिए हैं, 2 आदमी अभी भी लगाए हैं उसने मेरे बेटे के जगह। फटाफट निकाल देते हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बोलते नहीं। मेरे को भी ऐसे ही निकाला था इन्होंने, मेरे को भी ऐसे ही निकाला था। क्या कहना चाहेंगे अब मेयर साहब से मिलने? सर मेयर साहब से ये अपील है कि भाई देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए करनी कि चाहिए। अगर ऐसे सुपरवाइजर होंगे म्यूनसिपैलिटी में तो क्या हालत है म्यूनसिपैलिटी के। वेरी वेरी शेम दिस म्यूनसिपैलिटी। हाँ तो देखो, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी है, या तो हम मुस्लिम है इसलिए ये हमारे साथ थोड़ा सा करते हैं, समझ गए, क्योंकि ये तो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग ही करते हैं ना सफाई वगैरह, तो हम तो मुस्लिम है। अभी देखो हम 7 साल हो गया लगे भैया, हम कहाँ जाएंगे? किराए पे रहता है बेचारा, कहाँ जाएगा? जो अपने जो इनके क्रिश्चियन है ना उनको देखता है, जो हमारे लगे हैं 2-3 आदमी, उनको बड़ा तंग करता है सोनू गिल। इसने इतना गंद डाला है कि इसने अपनी बीवी लगाई है, बीवी घर बैठी है पर पे इधर से जा रही है ऑफिस से। जो मुस्लिम है उसको टारगेट करता है। कहाँ टारगेट करता है? बिल्कुल, हाँ, जी सर। उनके साथ सर टारगेट कोई करता है। पेट्रोल पंप पे लगा है, सर कोई स्कूल में लगा है, 1-1 साल हो गए लोग घर कोई बैठे बाथरूम पे लगा है, शौचालय में लगा है, प्राइवेट शौचालय में लगा, म्यूनसिपैलिटी से पे आ रही है सर, कोई शौचालय में लगा है, कोई पेट्रोल पंप पे लगा है सर, कोई हेरिटेज स्कूल में लगा है, पे डबल साइड से आ रही है, म्यूनसिपैलिटी से भी आ रही है। उसकी उनकी जो लगाई बीवी है, घर बैठी हुई है, घर बैठी हुई है सोनू गिल की बीवी, और रितु तनख्वाह जा रही है म्यूनसिपालिटी से, और उसने 4-5 बंदे छोड़े हुए हैं सोनू गिल ने। पैसे उनके खा रहा है, तनख्वाह उनकी खा रहा है सोनू गिल। लोग घर बैठे हुए हैं, तनख्वाह इधर से जा रही। अभी भी जाए अफसर, जाके मेयर साहब जाए, देखें उधर जाके जांच करें कि सोनू ने कितना गंद डाला हुआ है। बीबी घर बैठी हुई है, पे इधर से जा रही है, तो जान हमारी लोगों की खाते हैं, काम हमारे से लेते हैं। मेरा बेटा बीमार था, ऑपरेशन कराया हुआ था उसने पथरी का। मेरे बेटे ने बोला कि मेरे को थोड़ी पेन है, इसने उसको निकाल ही दिया। काम नहीं कर हाँ, इसने बोला कि मैं जोर से काम नहीं कर सकता। जनवरी में मेरा ऑपरेट हुआ, जनवरी में ऑपरेट हुआ तो नॉर्मल मैक्सिमम 2-3 महीने तो लगते ही हैं थोड़ा स्टैंड होते, क्योंकि अंदर से जो स्टिचेस वगैरह लगे होते हैं वो अभी नरम ही होते हैं। तो उसके कारण इन्होंने बहुत सर टारगेट किया कि काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं मार के करता। मेरे बेटे को निकाल दिया सोनू गिल ने। इसने इतने आदमी छोड़े हुए हैं। मैं मेयर साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोनू गिल की जांच की जाए, और जो बंदे घर बैठे हुए हैं उनकी भी जांच की जाए कि बंदे घर बैठे हैं और पे इधर से जा रही है, और सोनू की बीवी रितु घर बैठी हुई है, पे इधर से जा रही है। 3 महीने हो गए मेरे बेटे को चक्कर मारते हुए, कोई सुनवाई नहीं, कोई डॉक्टर ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। तो अभी हमने आपके आगे रिक्वेस्ट की है कि हमारे तरफ देखो कुछ। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर इस समय हम मौजूद थे। यहाँ पर ये मामला जो है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, और पैसों की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि सोनू गिल नामी कोई एक सुपरवाइजर है जो कि एक सफाई कर्मचारी को रखने के लिए 50,000 रुपया लेता है, और जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं उन्हें जो है वो निकाल दिया जाता है। मामला जो है वो जांच का है, और मेयर साहब को भी ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस बीच इस मामले की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार पैसों की जो बार बार बात जो निकलकर सामने आ रही है वो जो वाकई क्या लोगों से जो है वो इस तरह से एक सफाई कर्मचारी अगर किसी को रखाना है तो
क्या उससे जो है वो 50,000 रुपया की जो डिमांड करता है ये सही है या गलत है, इस पर जो है वो कहीं ना कहीं जांच का मामला रहेगा। लेकिन फिलहाल ये लोग वो हैं जो कि सफाई कर्मचारी का काम करते थे और लगभग 10 या 11 सालों के बाद आज इन्हें जो है वो निकाल दिया गया है। आप जनता इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि आपका इसको लेकर जो है वो क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।